जय श्री सीताराम। लूटपाट से बचने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा अपनों के साथ में। देखिए, बहुत सारे लोग आस्था के चक्कर में लूट जाते हैं, अपने आप को लुटा देते हैं। ज्योतिष या धर्म का जो क्षेत्र है, ये जो फील्ड है, ये ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लुटेरे भी बैठे हुए हैं जो आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। जब से मैं वीडियोस के माध्यम से या लेख के माध्यम से सोशल मीडिया में आपके सामने आ रहा हूं, किस प्रकार से लूटपाट से बचा जाए, कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये मैं उजागर करते रहता हूं और इसका शिकार भी मैं होते रहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे जो इस फील्ड के हैं, जो ऐसा लूटपाट की भावना से कार्य करते हैं, वो कभी गलत कमेंट करेंगे, कभी रिव्यू खराब देंगे, कभी ब्लॉक या स्पैम करने की, वीडियोस को स्पैम करने की कोशिश करेंगे जिससे वीडियोस ज़्यादा न चले। कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 100 लोग भी वीडियो को देख लेंगे तो चलेगा। तो अभी क्या चल रहा है कि एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा उनका बेटा जो है इस प्रकार से फंस गया। और बेटा कैसे फंसा मैं आपको समझाता हूं। वो किसी लड़की से प्यार करता था, तो किसी ने उसे बताया या कहीं से उसे पता चला कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति उस लड़की से उसको मिला सकते हैं, उस लड़की से उसकी शादी करवा सकते हैं। और ये एक तरफा प्यार है। हाँ, मतलब लड़की को तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई लड़का इस प्रकार से कुछ कर भी रहा है। तो क्या हुआ कि वो जो फला जो भी लुटेरा था, वो कोई लुटेरा कभी एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता, कभी कोई धर्म के क्षेत्र में नहीं हो सकता। तो जो लुटेरा था वो खुद को एस्ट्रोलॉजर या कोई बाबा बता रहा था और उसने कहा 11,000 रुपये मुझे दीजिए, मैं कुछ बलि दूंगा किसी चीज़ की, शायद मुर्गे की या किसी भी चीज़ की, ऐसा कुछ कहा, और साधना करूंगा रात के वक्त, और ऐसे 7 दिन तक साधना करूंगा। और वो जो लड़की है उसका फोटो मंगवाया और बहुत सारी और भी चीज़ें, उसका एड्रेस और बहुत सारी चीज़ें बुलवाई। तो इसकी साधना होगी 7 दिन तक और फिर उसके बाद में वो लड़की जो है आपके प्यार में पागल हो जाएगी और आपकी तरफ दौड़ी दौड़ी आएगी, या उसका मैसेज आएगा या वो आपसे बात करना चाहेगी इत्यादि। तो वो जो लड़का था वो कमाता नहीं था, तो उसने अपने पिताजी से किसी प्रकार से वो पैसे लिए, बैंक से पैसे निकलवाए। उसने अपने पिताजी के साथ फ्रॉड किया और बैंक से पैसे निकलवाए और वो 11,000 रुपये उसे दिए, वो जो खुद को एस्ट्रोलॉजर बता रहा था, ढोंगी व्यक्ति। 7 दिन निकल गए। 7 दिन निकलने के बाद में फिर 8वां दिन आया तो किसी का कोई मैसेज नहीं आया, लड़के को कोई मैसेज नहीं आया। तो वो लड़के ने जो है फ़ोन लगाया कि कोई मैसेज नहीं आया। तो बोले चलो ठीक है, 1 दिन और इंतज़ार करो, 2 दिन और इंतज़ार करो, 3 दिन और इंतज़ार करो, ऐसे करवाया। फिर लगभग 10 या 11 दिन निकल गए। उसके बाद में उसने कहा कि एक काम करो, हो सकता है कि ये मुर्गे की जो है छोटी कुछ बलि दी है ये काम नहीं करेगी, अब भैंसे की बलि देंगे या भैंस की बलि देंगे, या कुछ ऐसी कुछ बात हुई जो बड़ा, या बकरे की ऐसी कुछ बात हुई जो बड़ा था। तो इसने बोला ठीक है। तो उससे जो है 25,000 रुपये या 21,000 रुपये उसने मांगे। इसे जैसे तैसे वो भी फ्रॉड करके निकाल करके, सेविंग, इसके पिताजी की सेविंग में थे रुपए, तो निकाल करके उनको दे दिए। फिर बोला 1 सप्ताह में काम होगा। फिर 1 सप्ताह और निकल गया, फिर काम नहीं हुआ। हाँ, 30-35,000 से ज्यादा रुपए जा चुके थे। अब ये व्यक्ति, ये जो बच्चा लड़का था, ये गुस्साया कि मेरे 30-35,000 रुपये खर्च हो गए और मेरा काम भी नहीं हुआ।
और प्यार में पागल, एक तरफा प्यार में पागल तो बहुत ही खराब व्यक्ति होता है। तो लगभग लगभग 8-10 दिन उसके निकल गए, सप्ताह भर का कमिटमेंट था, 8-10 दिन उसके निकल गए। तो इसने फ़ोन लगाया और उसको बोला कि मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं जो है वो आपको दिखा दूंगा, या जो भी करके धमकी वमकी दी होगी। तो फिर क्या हुआ, उस सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला कि देखो ये बलि वगैरह दी है, यदि ये आप चाहो तो पैसे वापस कर देते, लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। आपके पिताजी के। किससे पैसे लिए? बोले पिताजी से। हाँ, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही उसने ये सुना तो वो घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि अब जो है 5100 का एक लास्ट हवन होगा, वो पूर्णाहुति हवन होता है। किसी भी अनुष्ठान को शुरू कर तो देते हैं, लेकिन पूर्णाहुति भी उसकी लगती है, तो वो हवन भी करना पड़ेगा, 5100 रुपये आपको देना पड़ेंगे। तो बोले अब मैं नहीं दे सकता। तो बोले आपके यहाँ फिर किसी की मृत्यु तो स्वाभाविक है, तो 5100 रुपये दीजिए, और नहीं तो किसी की मृत्यु हो जाएगी। ये जिनका भी तंत्र मंत्र हमने किया है वो किसी की मृत्यु लेकर के फिर जाएंगे वो। तो ये और घबरा गया और एंजाइटी में आ गया, अब 5100 रुपये दूं नहीं दूं। इतने में इसके पिताजी को इसका पता चला कि रुपए कुछ जो है वो डेबिट हुए हैं। कहाँ हुए, कैसे हुए हैं, घर में तो ऑब्वियसली कोई करेगा नहीं भाई, लड़के पर विश्वास है, सब पर है। तो पता किया, बैंक में गए तो पता चला चेक निकला है। फिर वो नहीं, चेक नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर निकला है। ऑनलाइन ट्रांसफर हमने तो किया ही नहीं। इसके पिताजी ने फिर कंप्लेंट की बैंक में जाकर के। फिर जाकर के ये बात उजागर हुई कि ये लड़के ने किया है। लड़का तब तक डिप्रेशन में आ चुका था और अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। इसके पिताजी ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, बताओ मुझे। उसने पूर्णतः स्पष्ट सारी बातें नहीं बताई, एक एक करके 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर बात निकाली। और अभी तक वो जो फ्रॉड व्यक्ति है उसका फोन लगातार हर दिन आ रहा है कि 5100 रुपये दो, नहीं तो किसी की मृत्यु हो जाएगी। आखिरी 2 दिन बचे हुए, आखिरी 3 दिन बचे हुए, आखिरी दिन बचा हुआ है, उसका फोन आ रहा है। अब 5100 रुपये देगा कहां से? तो उसने फिर फाइनली उसके पिताजी को सारी बातें बताई। उसके बाद में उसके पिताजी ने जो है वो भी धार्मिक व्यक्ति है और एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। उन्होंने इसके बारे में पता किया किससे बात चल रही है, क्या बात चल रही है, और वहां जाकर के फिर उसकी कुछ कंप्लेंट भी की, और फिर वो नंबर भी ब्लॉक किया और कंप्लेंट भी उसके लिए की। और उसके कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि वो धर्म को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, क्या ऐसा होता है किसी की मृत्यु हो जाए? मैंने कहा कि इतनी सिंपल सी चीज़ों से मृत्यु हो जाती तो फिर युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आज भी संभावनाएं बनी रहती हैं। कुछ अनुष्ठान करवा दो और किसी की मृत्यु करवा दो, खत्म, युद्ध की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, आपको फंसाया जा रहा है, आप इमोशनल, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, ये किया जा रहा है। बोले सर मुझे तो कुछ ऐसा विश्वास नहीं, लेकिन मेरे बच्चा जो है उसमें फंसा हुआ, उससे बात कीजिए। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने बहुत लंबी बात की उससे, क्योंकि मुझे पता था कि डिप्रेशन में जा चुका है और उसको डांट नहीं सकते। इसको डांटेंगे ना तो ये सुसाइडल टेंडेंसी बनेगी और अपने आप को कुछ हार्म भी पहुंचा सकता है, और छोटे से 30-35-40 हज़ार रुपए के पीछे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, यदि एथिकली देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती की है उसने, लेकिन इतना डिप्रेस वो हो चुका था, सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आ रही थी, यदि हम उसको डांटेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मैंने उसको बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक वे में समझाने की कोशिश की। ऐसे वक्त में डिप्लोमेटिक वे बहुत ज़रूरी होता है, तो समझाने की कोशिश की। यहाँ पर कोई कुंडली वाली तो बात थी नहीं। मैं जब भी कुंडली प्रेडिक्शन देता हूँ तो मैं बहुत स्पष्ट प्रेडिक्शन देता हूँ, किसी को बुरा लग रहा है, भला लग रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार कुछ डिप्रेस्ड लड़के लड़कियां रहते हैं, बिना कुंडली के जब उनसे बात करो तो समझाना पड़ता है उन्हें। मैंने उसे समझाया
और बहुत उसे समझाया कि भाई देखो ऐसा नहीं होता है वगैरह वगैरह वगैरह। उसके दिमाग से बात निकली, हालांकि वो मुझे जानता था। मेरे करोड़ों व्यूवर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स हैं, तो ये एक प्रकार का एक चमत्कार काम करता है कि अरे ये व्यक्ति है, इनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये जो है वो कुछ अच्छा ही बताएंगे, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, वो जो भी बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट और सही सही बोलना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी मेरे माथे पर भी एक जिम्मेदारी है। वो भी इस जिम्मेदारी को समझता था, उसने मेरी बात को मानी और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन से निकला। अधिकतर यंग लड़के, विशेष तौर पर लड़के, लड़कियां तो बहुत मुझे नहीं लगता, मैंने तो आज तक लड़की का केस तो मैंने अभी देखा ही नहीं। लड़के जो हैं वो इन लोगों के चक्कर में फंसते हैं जो कि गारंटीड काम करने का दावा करते हैं। एक बात याद रखो, गारंटीड काम करने का दावा करने वालों से बच के रहो। कहीं पर भी, जैसे कोई डॉक्टर है, बहुत जाना माना डॉक्टर है, बहुत अच्छी फीस, तगड़ी फीस वो डॉक्टर लेता है, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, यदि उससे भी कोई व्यक्ति ऑपरेशन करवा रहा होगा, सीजर करवा रहा होगा, तो उसके ऑपरेशन से पहले भी वो लिखवा लेगा या उसके असिस्टेंट लिखवा लेंगे कुछ गड़बड़ी हुई तो जवाबदारी पेशेंट के साथ जो लोग हैं उनकी रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। तो इसका क्या मतलब, डॉक्टर क्या ऑपरेशन बिगाड़ना चाहता है इसलिए उसने लिखवा लिया? क्या डॉक्टर के मन में कोई चोर बैठा हुआ है? नहीं जी, एक्चुअली गारंटी नहीं होती चीजों की। डॉक्टर खुद चाहेगा कि मेरा नाम खराब ना हो, लेकिन वो गारंटी दे करके ऑपरेशन, मैं गारंटी देता हूं आपका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, कितना भी जाना माना डॉक्टर हो, कितना भी जाना माना एडवोकेट हो, वो गारंटी दे करके केस नहीं लड़ेगा। कितना भी जाना माना, कितना भी बड़ा टीचर हो, वो गारंटी दे करके आपको नहीं बुलाएगा, आपको तो हम करवा ही देंगे, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं। ऐसे ही कोई एस्ट्रोलॉजर भी होगा तो वो गारंटी दे करके ये नहीं बोलेगा कि अरे ठीक है आप आओ हो जाएगा। भाई केस समझना पड़ता है, सबके अलग 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 केस रहते हैं, उन केस को समझना पड़ता है। जैसे होता है ना, एक फीवर, छोटा सा एक फीवर हो, सर्दी जुकाम हुआ, वो बीमारी से लेकर के कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों तक की बीमारियां जो है हमारे यहां पर है, इस विश्व में है। तो अभी कौन सी बीमारी है उसको समझना पड़ेगा, ये बीमारी ट्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती उसको समझना पड़ेगा। आप आए ही नहीं और आपके आने से पहले ही मैं कह दूं अरे गारंटी है आपका काम हो जाएगा, अरे भैया आपने तो समझा ही नहीं, हमारी तो बात ही नहीं समझी आपने कि यह कुछ ऐसी बात भी तो हो सकती है जो कि नहीं हो। यदि भाग्य ही बदल सकते होते तो एस्ट्रोलॉजर्स खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? नहीं हो सकता ऐसा। तो एस्ट्रोलॉजर्स प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन जाते क्योंकि वो अपना भाग्य ही नहीं बदल सकते। तो भाग्य नहीं बदला जाता, किसी भी ज्योतिष के द्वारा भाग्य नहीं बदला जाता। हाँ उपाय जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उपाय छाते की तरह है। बारिश बंद कर देना भाग्य बदल देना है, तो बारिश बंद नहीं की जा सकती। छाता तो लगाया जा सकता है, तो छाता उपाय है। अब उसमें भी समझना पड़ेगा कि सिंपल रिमझिम बारिश है, तेज बारिश या सुनामी आने वाली है। सुनामी आने वाली तो उसके लिए कुछ नहीं है भैया, भागो, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। और बारिश आ रही तो उसके लिए जो है आप छाता लगा सकते हैं। तो यहां पर जो है इसी प्रकार से रेमेडीज दी जाती है। तो गारंटी के साथ यदि कोई कुछ कहता है तो उसके हाथ जोड़ लीजिए और इस प्रकार के स्कैम से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।